अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैर अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन क्या होती हैं हमारे पास C++ में। हम अपनी पहली वाली एग्जांपल खोल लेते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले बेसिक सिंटैक्स में देखी थी। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास हर स्टेटमेंट के हर लाइन के एंड पर सेमीकोलन है। सेमीकोलन हमारे पास लाइन को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ पर भी सेमीकोलन आ जाता है तो C++ कंपाइलर को पता लग जाता है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है और अब दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो गई है। अब ये तो मेरे पास पूरी स्टेटमेंट जो है वो एक लाइन में लिखी हुई है। अब मैं इस पूरी एक लाइन को एक स्टेटमेंट कह रही हूँ। हर वो लाइन जो टर्मिनेटर से टर्मिनेट होती है यानी कि सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है वो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, एक लाइन ऑफ कोड है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं जैसे कि मैंने इसको अगर ऐसे कर दिया है, अब ये मेरे पास अलग अलग लाइन में हो गई है और ये मुझे कोई एरर भी शो नहीं कर रहा है। हमारे पास C++ में एरर जो है विजुअल स्टूडियो जो है वो रेड लाइन से अंडरलाइन कर देता है एरर को। हमारे पास ये भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है एरर भी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक लाइन में लिखा गया कोड नहीं है, बल्कि कुछ यूनिट ऑफ कोड हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट है। तो ये इसको हम दोबारा से वही का पहले की फॉर्म में लिख लेते हैं एक ही लाइन में। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है जो कि टर्मिनेटर से टर्मिनेट होती है और स्टेटमेंट एक यूनिट ऑफ कोड है। अब अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो मैं यहाँ पर अगर लिख देती हूँ इंटीजर x हो गया मेरे पास एक। अब मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 45। अब मुझे यहाँ पर शो करवाना है कि वैल्यू ऑफ x जो है तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x। तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो मेरे पास अब यहाँ पर x की वैल्यू अपीयर हो जाएगी कि वैल्यू ऑफ x 45 है। इस तरह से अब मेरे पास जो ये चीज़ है ये मेरे पास अब एक एक्सप्रेशन बनी जो कि असाइनमेंट एक्सप्रेशन है। मेरे पास x = 25 असाइनमेंट एक्सप्रेशन बन गई। अगर मैं ज़रा इसको रन करके देखूँ तो फिर आपको इसकी आउटपुट पता लगेगी। अच्छा, अभी हम ज़रा इसको CS लगा देते हैं ताकि हमारे पास जो स्क्रीन है ना वो स्टे करे। ठीक है, हम इसके ऊपर साथ ही एक हेडर फाइल भी डिस्क्राइब कर देते हैं। ये देखिए, अब हमने इसके साथ एक गेट कैरेक्टर भी लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब जो स्क्रीन है हमारे पास ब्लैक स्क्रीन वो स्क्रीन पर स्टे करेगी। कमांड प्रॉम्प्ट अब हमारे पास स्क्रीन पर स्टे करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गई है वैल्यू ऑफ x 25। यहाँ पर x के साथ ही 25 है क्योंकि मैंने कोई इसमें स्पेस वहाँ पर नहीं दी हुई है। अगर मैं ज़रा इसको बंद करूँ तो इस तरह से अगर मैं x की एक्सप्रेशन को मज़ीद बढ़ाना चाहूँ जैसे कि 45 मैं कर देती हूँ ये प्लस 23 मल्टीप्लाई 2। अगर मुझे कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखती तो मेरे पास x की वैल्यू जो है वो इन सब की मल्टीप्लिकेशन वगैरह परफॉर्म करके मेरे पास आएगी। अगर मैं इसको रन करती हूँ अब तो अब देखें कि x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 91 हो गई है इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद। तो जरा मैं बंद कर देती हूँ। अब अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ जैसे कि मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर दूँ तो तभी हमारे पास जो है वो रिजल्ट चेंज हो जाएगी क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे पास जो है वो रूल्स के मुताबिक एक्सप्रेशंस को सोल्व किया जाता है। तो C++ प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह से रूल के मुताबिक ही इसको चेंज किया जाता है। हमारे तमाम एक्सप्रेशन जो हैं वो टाइम्स रूल्स या दूसरे रूल्स के मुताबिक ही सोल्व होती हैं हमारी C++ प्रोग्रामिंग में भी। तो इस तरह से अब आपको इस ट्यूटोरियल के बाद क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है C++ में, और आप ये भी काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम C++ में प्रोग्राम लिखते कैसे हैं।